अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 4th का सब्जेक्ट साइंस है। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर सेक्शन करेंगे, क्योंकि हमने कल टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब हमने किया हुआ है। तो हम आज क्वेश्चन आंसर सेक्शन यानी कि आंसर इन ब्रीफ करेंगे पहले। तो ध्यान से देखिए, मैं इसका पिक्चर सबका पिक्चर मैं एक ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी, तो पहले समझने की कोशिश करेंगे हम। तो आंसर इन ब्रीफ है ये यहाँ से। तो ए पार्ट है, ए पार्ट का क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ हैबिटेट, यानी कि एक हैबिटेट क्या है, यानी कि ये हैबिटेट है क्या चीज़। हैबिटेट द होम और नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच एन एनिमल लिव्स, यानी कि हैबिटेट वो जगह है जहाँ पे वो जगह और वो नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें एक एनिमल रहता है, उसको हैबिटेट कहते हैं। बी पार्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडाप्टेशन इन एन एनिमल, यानी कि बुक पे क्वेश्चन देख के बता रही हूँ कि आप क्या समझते हो एक एनिमल के एडाप्टेशन के हिसाब से आपको क्या समझ आता है। मतलब जब हम कहते हैं एनिमल एडाप्टेशन करते हैं तो आप लोगों को क्या समझ आता है। तो हमने आंसर में लिखा द चेंजेस दैट मेक प्लांट एंड एनिमल suited टू देयर environment आर कॉल्ड एडाप्टेशन, यानी कि वो चेंजेस जो एनिमल और प्लांट अपने में लाता है और उन चेंजेस की वजह से वो अपने एनवायरनमेंट में सूटेड हो जाता है, एनवायरनमेंट में सूट हो जाता है, उसी को एडाप्टेशन कहते हैं। सी पार्ट हमारे पास है, सी क्वेश्चन है हमारे पास हाउ डज अ फ्रॉग ब्रीथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि एक फ्रॉग ज़मीन पे किस तरह से सांस लेता है और पानी में किस तरह से सांस लेता है, क्योंकि फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। तो द फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स एंड थ्रू इट्स लंग्स, यानी कि जब ये ज़मीन पे होता है तो ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है, एंड इन वाटर थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन, यानी कि और वाटर में जाके ये अपने मॉइस्ट यानी कि गीले स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे ऑन लैंड नहीं लिखा है, लंग्स ऑन लैंड यहाँ पे मैं लिखूँगी, आप लोगों को जब व्हाट्सएप में मिलेगा यहाँ पे मैंने कंप्लीट करके आप लोगों को सेंड करूँगी। तो द फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड एंड इन वाटर थ्रू इट इज़ मॉइस्ट स्किन, यानी कि वाटर में जाके मॉइस्ट अपने जो गीले स्किन होता है उस यानी कि उनका एक मॉइस्ट स्किन ही तरीका है उनका मॉइस्ट होता है, यानी कि सूखा नहीं होता है, ड्राई नहीं होता है, तो उसी के थ्रू वो सांस लेते हैं। तो डी पार्ट है राइट टू फीचर ऑफ रेप्टाइल, यानी कि रेप्टाइल के 2 फीचर बताने हैं हमें। डी पार्ट रेप्टाइल हैव स्केली एंड ड्राई स्किन, रेप्टाइल के स्किन स्केली होता है और ड्राई भी होता है, दोनों एग्जाम्पल हमने एक ही लाइन में बता दी। तो ई पार्ट है, ई पार्ट क्या है लिस्ट 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ इंसेक्ट एंड वर्म, यानी कि ये इंसेक्ट और वर्म दोनों का एक ही यानी कि दोनों के हमें एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो हमने कहा इनवर्टिब्रेट्स एनिमल कॉमनली कॉल्ड वर्म्स, यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स सारे इंसेक्ट्स को वर्म कहा जाता है, सारे इन्वर्टिब्रेट्स को वर्म कहा जाता है, इंक्लूडिंग अर्थ वर्म हो चाहे टेप वर्म हो, फ्लीस हो, टिक्स हो, सब कुछ को हम क्या कहते हैं। ये एग्जाम्पल्स है, हमने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो यही इन्हीं को इन्वर्टिब्रेट्स को यही इंसेक्ट भी होते हैं और इनको वर्म भी कहा जाता है। जब इनको इन्वर्टिब्रेट्स को कहते हैं कॉमनली वर्म कहा जाता है, अदरवाइज ये इंसेक्ट भी है। तो आंसर इन डिटेल का हम आज करेंगे 3 क्वेश्चन। तो आंसर इन डिटेल का पहला क्वेश्चन हमारे पास है हाउ डू फिश अडैप्ट देमसेल्फ टू लिव इन वाटर, यानी कि एक मछली खुद को पानी में ज़िंदा रखने के लिए क्या अडेप्टेशन करता है। फिश हैव यूनिक ऑर्गन, यानी कि फ़िश का एक यूनिक ऑर्गन होता है जिसको क्या कहते हैं कॉल इट गिल्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ एंड लिव इन वाटर, यानी कि वही गिल्स उनको सांस लेने में मदद करता है और पानी में ज़िंदा रह पाते हैं। तो बी पार्ट है, आंसर इन डिटेल का बी पार्ट है व्हाट एडाप्टेशन हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई, यानी कि व्हाट एडाप्टेशन हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई, यानी कि कौन सा एडाप्टेशन एक बर्ड को फ्लाई करने में मदद करता है। तो द बर्ड कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, यानी कि सॉरी यहाँ पे विल ऑफ है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ विंग्स एंड बोट शेपेड बॉडी,
दिस एडेप्टेशन हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई, यानी कि बर्ड कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, यानी कि बर्ड को अपने विंग्स की मदद से वो उड़ पाता है और उसके बोट शेपेड बॉडी की वजह से उड़ पाता है, और यही एडेप्टेशन एक बर्ड को फ्लाई करने में मदद करता है। सी पार्ट है, व्हाट स्पेशल फीचर्स हेल्प अ कैमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए एक कैमल को कौन से स्पेशल फीचर्स मदद करते हैं। तो कैमल हैव एडेप्टेड इन मेनी वेज, कैमल बहुत सारे वेज में वो डेजर्ट में रहने के काबिल खुद को बना लेता है। तो एग्जाम्पल्स आर, कैमल्स है 1 और 2 हम्स, यानी कि कैमल के पास एक या 2 हम्प होता है, किसी के एक किसी के 2। तो फॉर एनर्जी, वहाँ पे फॉर एनर्जी रिजर्व, यानी कि उन हम्स में वो एनर्जी रिजर्व करके रखता है, जब खाना वाना नहीं मिलता, ड्राई जगहों में उसको ज़्यादा रहना होता है, तो वहीं से वो एनर्जी अपने बॉडी में फिर से वो दे देता है। तो कैमल कैन ड्रिंक 90 लीटर वाटर, यानी कैमल एक टाइम पे एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे 90 लीटर तक पानी पीता है, और इतना पानी पीने के बाद जब उसको यानी कि इतना 90 लीटर पीने के बाद उसको जल्दी प्यास नहीं लगता, तो वो डेजर्ट में सर्वाइव कर लेता है। एंड ऑल्सो हैव पेडेड फीट टू वॉक ईजिली ऑन सैंड, और उसके पेडेड फीट भी है, यानी कि फीट पाँव, यानी कि पेडिड फीट इस तरह से होते हैं ना, इस तरह से पेडिड फीट कहते हैं इसको, तो इस तरह से पेडिड फीट है, इसी की मदद से वो आसानी से रेत पर भी चल पाता है। तो आज मैं ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पेश नहीं करूँगी, मैं ये जब हम पूरा कंप्लीट करेंगे आंसर इन डिटेल का अभी DEF रह जाता है और गिव रीज़न का 3 रह जाता है, ये सब जब मैं पूरा कंप्लीट आंसर आप लोगों को दे दूँगी तो मैं पिक्चर आप लोगों को व्हाट्सएप में दे दूँगी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों।